बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और सबका फेवरेट सब्ज़ी पुलाव की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस और मज़े का लगता है और बनाने में तो इतना आसान है कि फटाफट से ये बन जाता है। आप इसे लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसका एक एक चावल खिला खिला और बेहतरीन बनेगा। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आज मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। फटाफट से ये बन जाएगा। जो पुलाव हमारा 1 घंटे में बनता है, तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट में बनाकर तैयार करूँगी। तो चलते हैं किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर और उसमें शामिल करने लगी हूँ घी। आज मैं चावल घी से बनाऊँगी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा घी गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज हैं, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इनको हमने हल्का सा लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। साथ के साथ मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास लौंग है, दालचीनी के टुकड़े हैं, बादियान के फूल, जायफल और जवित्री है और यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा और खुशबूदार सा ये हमारा सब्ज़ी पुलाव बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 5 से 7 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो इन प्याज़ों का कलर कुछ इस तरीके से लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। तो बस जी, इतना ही कलर हमें प्याज़ों का चाहिए। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, जिन्हें मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी यहाँ पर बना सकते हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं तो हमने इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई तो हल्का सा पानी भी शामिल कर लेना है। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ सब्ज़ियाँ शामिल करने लगी हूँ। मटर है मेरे पास 1 कप के करीब। 1 ही कप मेरे पास गाजर के हैं। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के आलू थे मेरे पास, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये शामिल करने के बाद हम इसमें नमक भी 1 चम्मच शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने का मकसद ये है कि हमारी सब्ज़ियाँ अच्छे से नमकीन हो जाएंगी, यानी कि उनमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और जब पुलाव में हमारी आलू वग़ैरह हम खाते हैं तो ये फीके नहीं रहेंगे। 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि सब्जियों का कच्चापन भी दूर हो जाए। सब्जियां अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हम कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं 1 चम्मच भर कर, इनको मैंने चॉप कर लिया है। खुश्क धनिया है और लाल मिर्च का पाउडर है। यहाँ मैं चाइना नमक का यूज़ कर रही हूँ, जिससे ये चावल नहायत ही लजीज और टेस्टफुल बनेंगे। अगर आपके पास चाइना नमक अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर एक चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इनको फ्राई कर लें ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हल्का सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक हम हल्की आंच पर कवर लगाकर छोड़ देंगे। कवर खोला है तो माशाल्लाह से सब्ज़ियां अच्छे से भुन चुकी हैं और एक मज़ेदार सी और खुशबूदार हमारी यहाँ पर सब्ज़ी तैयार है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 3.5 गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि मेरे पास हैं 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब चावल, जिनको मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। अब यहाँ पर कवर लगा देंगे और इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें भीगे हुए चावल, जो मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रखे थे, वो इसमें शामिल कर दें। मैं यहाँ पर कच्ची बासमती राइस यानी कि कायनात वाले चावल यूज़ कर रही हूँ। आप जो चावल इस्तेमाल करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मिक्स कर लें और कवर लगाकर इसको छोड़ दें, ताकि अच्छे से इसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाए। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से अच्छा खासा पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पर आप नमक की मिकदार चेक कर लें। अगर आपको नमक थोड़ा कम लगता है तो आप इसमें नमक और शामिल कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर नमक चेक किया है तो मुझे हल्का सा नमक कम लग रहा था। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक का और शामिल करूँगी और साथ में हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैं काली मिर्च कुटी हुई शामिल करूँगी। अच्छा, काली मिर्च कुटी हुई इस स्टेज पर क्यों शामिल की है? ये इसलिए शामिल की है कि हमारे पुलाव का कलर ख़राब ना हो। अगर हम भुनाई करते वक्त काली मिर्च डाल लेते हैं पुलाव में तो हमारा पुलाव काला पड़ सकता है। बस जी, अब इतना पानी रहने दें और हमने इसका प्रेशर का कवर लगा देना है और 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से निहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा हमारा सब्ज़ी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से एक एक दाना खिला खिला और बेहतरीन जायकेदार और खुशबूदार सा ये सब्ज़ी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। ये सिंपल और आसान सी रेसिपी आप लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। सलाद के साथ और हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें तो इसका टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।